वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम निबोश आईडिप यानी निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे जो कि लेवल 6 की क्वालिफिकेशन है। निबोश एक यूके का बोर्ड है जो कि एब्रीविएशन है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। मोर देन 130 कंट्रीज़ में ये अपनी क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करता है और इसमें लेवल 3 का जो फेमस कोर्स आपको आइडिया होगा ऑलरेडी निबोश IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है। तो उसके बाद लेवल 6 की सेवरल क्वालिफिकेशंस हैं जिसमें NVQ है, ऑथम है, निबोश आईडिप है। इस तरह से क्वालिफी की सम क्वालिफिकेशंस हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे जो प्रेफरेबल या सबसे जो मोर डिमांडेड क्वालिफिकेशन है लेवल 6 में, दैट इज़ निबोश आईडिप इंटरनेशनल डिप्लोमा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आप इसको किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निबोश आईडिप का जो कंप्लीट नेम है, दैट इज़ निबोश लेवल 6 इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। ये इसका कंप्लीट नेम है क्वालिफिकेशन का। और देखेंगे हम कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, इसमें हम बेनिफिट्स ऑफ निबोश आईडिप को देखेंगे, साथ में सिलेबस और कोर्स कंटेंट को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एग्जाम पैटर्न्स एंड पासिंग मार्क्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी इस वीडियो से रेलिवेंट। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री रिक्वायरमेंट्स कि आपको निबोश आईडिप अक्वायर करने के लिए या इनरोल करने के लिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन या प्रीवियस सर्टिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए आपके पास। आफ्टर दैट टोटल कॉस्ट फीस फॉर निबोश आईडिप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन प्रोफेशनल रिकग्निशन कि निबोश आईडिप करने के बाद आपको कौन कौन सी एक्रीडेशंस मिल सकती हैं या कौन कौन सी मेंबरशिप्स मिल सकती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर डिग्रीज इन यूके यूनिवर्सिटीज़, यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आईडिप के बाद आपको एडमिशन दे सकती हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ निबोश आईडिप। तो निबोश आईडिप के सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स। अगर आपने निबोश आईडिप अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर जो हैं वो जॉब हायरिंग या प्रोफेशनल लेवल के हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए वो इसकी डिमांड करते हैं। एंड आफ्टर दैट फोकस ऑन एडवांस नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी कैरियर प्रोग्रेशन। मतलब कि जस्ट सरफेस नॉलेज नहीं है बल्कि एडवांस नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में इसमें बात होती है निबोश आईडिप में। एंड आफ्टर दैट हाईली डिमांड ग्लोबली वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑयल गैस सेक्टर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स जिन्होंने निबोश आईडिप अटेम्प्ट किया हुआ हो। एंड नेक्स्ट इज निबोश आईडिप होल्डर जो है ये जॉब हंट करने में के लिए जो एक वैल्यू फॉर आप ये कह लें कि जो इस कोर्स के लिए जो आप एफर्ट्स करेंगे उसकी वैल्यू इन रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयर्स आपको मतलब कि अट्रैक्ट करता है एम्प्लॉयर्स को अगर आप अपने रिज्यूमे या CV भेजते हैं जॉब हासिल करने के लिए। एंड एंड पे हम क्या कर लेंगे कि जनाब एक्रीडेशंस हैं इसकी BCRSP के साथ, SIOSH के साथ, उसके साथ TSP स्टेटस BCSP से मिलता है, IOSH की सर्ट IOSH मेंबरशिप मिलती है। आगे जाके हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जनाब। सिलेबस और कोर्स कंटेंट की बात करते हैं तो बेसिकली इसके 3 यूनिट हैं, यूनिट DI1, यूनिट DI2 एंड यूनिट DI3। फर्स्ट वन वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स के बारे में है, सेकंड वन इज कंट्रोलिंग वर्क प्लेस हेल्थ इश्यूज़ के बारे में है एंड थर्ड वन कंट्रोलिंग वर्क प्लेस सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में है। तो ये 3 इसके बेसिक यूनिट्स हैं, या आप ये कह लें कि 3 इसके कोर्स कंटेंट हैं। इन तीनों का अलग अलग ओपन बुक एग्जाम जो है वो आपको मिलता है। डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट DI1 वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स। बेसिकली इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सेम डे के ऊपर आपको ओपन बुक एग्जाम मिलेगा, लेकिन जो एग्जाम पेपर आएगा उसमें 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से। अब इसमें जो पेपर 1 है वो एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक आपको प्रॉपर सिनारियो दिया हुआ होगा, मतलब एक इंडस्ट्रियल सिनारियो होगा या किसी भी वर्क प्लेस का एक सिनारियो होगा और उसमें आगे सेवरल टास्क हो सकते हैं जिसमें 7 टास्क भी हो सकते हैं, 8 टास्क भी हो सकते हैं, समटाइम 6 टास्क भी होते हैं। टोटल इसके 100 मार्क्स होंगे पेपर 1 के। एंड आफ्टर दैट जो पेपर 2 है वो वर्क प्लेस बेस्ड एक्टिविटीज़ होंगी उसमें कुछ, और एक उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। तो जो वर्क प्लेस बेस्ड एक्टिविटीज़ होंगी वो डिफरेंट एक्टिविटी 1 2 3 4 यूजुअली 7-8 एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, जो कि 150 मार्क्स की होंगी। और इसी तरह जो रिसर्च प्रोजेक्ट या जो रिसर्च रिपोर्ट होगी वो पेपर 2 का ही हिस्सा होगी, तो उसके टोटल 50 मार्क्स होंगे। इस तरह से जो टोटल मार्क्स हमारे पास बन जाते हैं यूनिट DI1 के, वो टोटल 300 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% हैं और जो आपका रिजल्ट कार्ड के ऊपर परसेंटेज में आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 300 आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बल्कि आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी परसेंटेज में शो किए जाएंगे। सिंपल इज दैट, अगर आप 3 नंबर सिक्योर करेंगे तो परसेंटेज में 1% शो होगा और इसी हिसाब से आपको मार्क्स अवॉइड किए जाएंगे और एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स या 50% मार्क्स जो हैं वो पास होने के लिए रिक्वायर होंगे
यूनिट DI1 में। अब हम देख लेते हैं इसके ओपन बुक एग्जाम का टाइम पीरियड। तो टाइम फॉर यूनिट DI1 इज बेसिकली 4 वीक्स, 4 वीक्स के लिए आपको ओपन बुक एग्जाम मिलेगा। एग्जैक्टली 28 डेज बनते हैं, जिसमें सैटरडे संडे अगर आप निकालेंगे तो 20 वर्किंग डेज मिलते हैं आपको यूनिट DI1 को सॉल्व करने के लिए। और इसी टाइम पीरियड में आपने दोनों पेपर इसके सॉल्व करने हैं और फिर एक ही साथ दोनों को अपलोड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जनाब यूनिट DI2, कंट्रोलिंग वर्क प्लेस हेल्थ इश्यूज, मतलब कि ये डिजीजेज के बारे में है, जो इल हेल्थ केसेस हैं उनके बारे में ये बेसिकली डिस्कशन होगी यूनिट DI2 में। तो जो पेपर सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे 175 मार्क्स का इसका पेपर होगा। इसमें 2 पार्ट्स नहीं होंगे बल्कि इसका एक ही पार्ट होगा और टोटल 175 मार्क्स के 7-8 टास्क जो है वो उसमें हो सकते हैं सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास अगेन पासिंग मार्क्स जो है वो 50% है यूनिट DI2 में भी, और अगेन रिजल्ट कार्ड के ऊपर 175 में से नहीं बल्कि आउट ऑफ 100 आपको परसेंटेज में मार्क्स जो हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं टाइम फॉर यूनिट DI2 ओपन बुक एग्जाम। 2 वीक्स आपको मिलेंगे जिसमें हमारे पास 14 डेज होते हैं और 10 वर्किंग डेज होते हैं अगर आप सैटरडे संडेज को इसमें से रिमूव कर देते हैं तो। नेक्स्ट आ जाएगा यूनिट DI3, कंट्रोलिंग वर्क प्लेस सेफ्टी इश्यूज के बारे में है। वर्क प्लेस सेफ्टी इश्यूज के बारे में ये हमारे पास टोटल यूनिट है जो यूनिट DI3 है। और अगेन सिनारियो बेस्ड एक पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, एग्जाम होगा ओपन बुक, और इसमें 175 टोटल मार्क्स होंगे इसके। एंड अगेन यूनिट DI3 के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% होंगे और आउट ऑफ 100 ये मार्क्स जो हैं वो अवॉइड किए जाएंगे, जिस तरह से यूनिट DI2 है। तो इसी तरह से अगर टाइम पीरियड हम देखें यूनिट DI2 का, अगेन 175 मार्क्स हैं इसके, तो इसका भी टाइम पीरियड 2 वीक्स का है, यानी 10 वर्किंग डेज अगर हम सैटरडे संडे निकाल देते हैं, और टोटल हमें 14 डेज जो है इसके लिए भी ओपन बुक एग्जाम के लिए मिलेंगे। अब हर यूनिट के बाद इसका क्लोज आउट इंटरव्यू भी होगा, यानी यूनिट DI1 का क्लोज आउट इंटरव्यू होगा, यूनिट DI2 का क्लोज आउट इंटरव्यू होगा, यूनिट DI3 का भी क्लोज आउट इंटरव्यू होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक इंपॉर्टेंट नोट है कि ग्रेड्स जो है अगर कलेक्टिवली जब आपके तीनों यूनिट पास हो जाएंगे तो उसमें ग्रेडिंग आ जाती है। अगर 226 से ज़्यादा मार्क्स बनते हैं, मतलब अगर आपके यूनिट जो DI1 है उसमें से 70 मार्क्स हैं, DI2 में से 70 मार्क्स हैं, DI3 में से 75 मार्क्स हैं, तो आपके अगर 226 से ज़्यादा मार्क्स बन जाते हैं तो आपका ओवरऑल ग्रेड जो होगा वो आपका डिस्टिंक्शन होगा। और अगर आपके 196 से 225 के दरमियान में मार्क्स आते हैं तो आपका ग्रेड क्रेडिट होगा, और अगर आपके 150 से 95 के दरमियान में मार्क्स आते हैं तो आपका ग्रेड पास होगा। तो ये आपकी सर्टिफिकेशन जो आपको एंड पे आपकी पार्चमेंट मिलेगी उसके ऊपर आपका ग्रेड जो है वो मेंशन होगा। अगर आपके 150 से 195, 150 से अबव मार्क्स आ जाते हैं तीनों में, मतलब अलग अलग 50 एटलीस्ट होने चाहिए हर यूनिट में, तो आपका एटलीस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। आपको इन तीनों यूनिट्स का अलग अलग सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको एक चौथा सर्टिफिकेट जो कि आपकी पार्चमेंट होगी वो भी आपको मिलेगा। जब आप कंप्लीट कोर्स कर लेंगे तो आपके चारों सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोफेशनल रिकॉग्निशन की तरफ। तो एक्रीडेशन इसकी कौन कौन सी हैं जनाब, कि आपको सर्ट एओश की मेंबरशिप मिल जाती है। इसी तरह से BCSP बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल से आपको TSP का स्टेटस मिल जाता है, जो कि ट्रांजैक्शनल सेफ्टी प्रैक्टिशनर का स्टेटस होता है, और इसकी बना के ऊपर आपका ASP एग्जाम्प्ट हो जाता है, आप डायरेक्टली CSP अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से BCRSP की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, जो कि कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी टेक्नीशियन CRST की स्टेटस जो है वो आपको मिल जाता है। इसी तरह से SIOSH ग्रेडियोश मेंबरशिप है, साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसकी भी मेंबरशिप आपको मिल जाती है। तो ये सिंपल एक मतलब कि ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसके ऊपर आपको ये सारी रिकॉग्निशन मिल जाती है। यूजुअली बाकी की लेवल 6 की क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको ये सारी एक्रीडेशन जो है वो नहीं मिलती, यूजुअली आपको सर्ट एओश की मेंबरशिप बाकियों पे मिल जाती है। नेक्स्ट हम चलेंगे एंट्री रिक्वायरमेंट्स। तो देयर इज नो फॉर्मल एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर निबोश आईडी क्वालिफिकेशन। आपकी 18 ईयर से ज़्यादा एज है, आपके पास पासपोर्ट या ID कार्ड आपका बना हुआ है, तो आप इस क्वालिफिकेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, इंटरमीडिएट डिग्री होनी चाहिए, या प्रीवियसली कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद निबोश IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट लेवल 3 का कोर्स जो है हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपने निबोश IDIP करना है तो आप पहले निबोश IGC कर ले, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द इनरोलमेंट ऑफ निबोश IDIP के आपके पास निबोश का IGC यानी लेवल 3 का कोर्स होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा लर्नर मस्ट हैव अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंग्लिश ग्रिप होनी चाहिए उसकी, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके, आर्टिकुलेट कर सके, सिलेबस कंटेंट को वो अच्छे से पढ़ सके। तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज आपके इसके कॉन्सेप्ट्स को क्रैक नहीं कर सकेंगे, इसके एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकेंगे, एग्जाम को अटैम्प्ट
नहीं कर सकेंगे। बाकी एज इट इज़ इसकी कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट हम चलेंगे जनाब कोर्स और फीस के बारे में। तो फीस जो है वो वेरी करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि आपको किस तरह की फैसिलिटीज कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है उसकी बेस के ऊपर इसकी फ़ीस वेरी करती है। और डिपेंड करता है कि आपका फेस टू फेस सेशन ले रहे हैं, ई लर्निंग ले रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग ले रहे हैं या इन कंपनी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इसके ऊपर भी इसकी फ़ीस जो है वो वेरी करेगी। और यूजली जो है नॉर्मली जो लर्निंग पार्टनर्स ऑफर करते हैं 1300 to 1600 डॉलर तक जो है, मतलब आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये यूजली इसकी फ़ीस बनती है। इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑफ द लर्निंग पार्टनर, वो किस कैटेगरी का लर्निंग पार्टनर है या वो क्या क्या सर्विस साथ में प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे यूनिवर्सिटीज ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। सेवरल यूनिवर्सिटीज निबोश आईडिप के बाद आपको मास्टर्स डिग्री जो है वो ऑफर करती हैं। यहाँ पे मैंने सेवरल यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी मेंशन कर दिए हैं और साथ में मैंने इनमें कौन कौन सी डिग्रीज ये प्रोवाइड करती हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रेलिवेंट आफ्टर अटेम्प्टिंग निबोश निबोश आईडिप इंटरनेशनल डिप्लोमा, वो भी मैंने साथ में मेंशन कर दिया है। लेकिन आप इस इंफॉर्मेशन के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। और बेटर ऑप्शन, अगर आप निबोश आईडिप के बाद स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट करें, वो आपको फिजिबिलिटी बता सकता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको निबोश आईडिप के बाद मास्टर्स इन हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एलिजिबिलिटी को जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं। सो ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन थी निबोश आईडिप के बारे में, ताकि आप इजीली एग्ज़ाम को जो है, ताकि आप जब भी आपने इनरोल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वालिफिकेशन की वर्थ क्या है, इस क्वालिफिकेशन का कोर्स कंटेंट क्या है, इसको अटेम्प्ट करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो यूजुअली अगर हम देखें कि स्मूथली भी चलेंगे तो एटलीस्ट 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम लगता है। मतलब आप इकट्ठे तीनों एग्जाम भी बुक कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर पे आप ID1 दे लें, एंड ऑफ द ईयर पे आप ID2 दे लें और नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में आप ID3 जो है वो अटेम्प्ट कर लें। इट्स अप टू यू इंटायरली, आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर सारी चीज़ें वेरी करती हैं। So that's all from this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video.